सत्य के साथ। कि युवाओं को तय करना है कि आखिर उनका आंदोलन चलाने वाले कौन लोग हैं। हमारे धर्म निरपेक्ष है, हम धर्म की महानता अलग मानते हैं। धर्म हमारे वहाँ एक धर्म है, मानवता का धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म उसी को मानते हैं। और मैं सरकार को यही बोलना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पर अगर आप राजनीति करोगे तो उनके सामने करना जो पढ़े लिखे नहीं है। हम पढ़े लिखे छात्र हैं, हमें पता है कि राजनीति किस तरीके से होती है। धर्म के नाम पे राजनीति करोगे, धर्म के नाम पे देश चलाओगे तो देश ज्यादा नहीं चलेगा। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्म हमेशा एक ही होता है, मानवता का धर्म। देहरादून का परेड ग्राउंड इन दिनों युवाओं के जोश और गुस्से का गवाह बन चुका है। पिछले 5 दिनों से बेरोजगार युवा खुले आसमान तले डटे हुए हैं, हाथों में तख्तियां और आंखों में सवाल। उनका कहना है, हम सालों साल मेहनत करते हैं लेकिन हर बार पेपर लीक हमारी मेहनत पर पानी फेर देता है। कथित पेपर लीक प्रकरण ने उत्तराखंड के भविष्य को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन इस आंदोलन के बीच सियासी बयानबाजी भी गर्म है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों से अपील करते हुए कहा, छात्रों को सोचना होगा कि आपको सड़कों पर बैठाकर आंदोलन करने वाले कौन लोग हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि छात्रों की आड़ में कुछ लोग अपनी राजनीति चमका रहे हो और सरकार को निशाना बना रहे हो। देखिए, मैंने पहले भी सभी युवाओं से मैं अपील भी करता हूं। मैं युवाओं से कल भी मैंने कहा था कि युवाओं को तय करना है कि आखिर उनका आंदोलन चलाने वाले कौन लोग हैं। आखिर उनके आंदोलन के कारण से या युवाओं को, नौजवानों को सड़क पर लाकर कौन लोग अपने हित साध रहे हैं, कौन लोग इसका पूरी तरह से, किन लोगों ने इसको राजनीति की तरफ पूरी तरह से धकेल दिया है, इसका राजनीतिकरण कर दिया है। ऐसे लोग हैं जिनका इन युवाओं से, भर्ती परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है, केवल वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है, जैसे हमने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शिता के आधार पर करी हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार के की हैं, हम आगे भी इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारा संकल्प है, जो कैलेंडर है वो कैलेंडर जारी होगा। और जो वर्तमान प्रकरण आया था उसमें हमने युवाओं की तरफ से ही बात आई थी कि इस एक स्थान पर ये शिकायत आई है, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से ये बात छात्रों के बीच में आनी चाहिए। तो हमने हाईकोर्ट के जज से जो है इसकी जांच के लिए उनके सुपरविजन में जांच कराने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। SIT गठित कर दी है और 1 माह तक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया है। कोई परिणाम आने वाला नहीं है और जो भी SIT की जांच में सामने आएगा उसके आधार पर हम छात्रों के हित में जो भी निर्णय लेना होगा, हम 1 मिनट भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों की आड़ में सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, देशद्रोह के नारे लगाए जा रहे हैं और सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से हमारे युवाओं को भी सोचना है। और हमारे युवा राज्य के बहुत विवेकशील हैं, राष्ट्रवादी हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा प्रदेश है, ये पूरा देवभूमि है। देवभूमि के लोग निश्चित रूप से इस विचार करके वो आगे बढ़ेंगे। इधर जिलाधिकारी शवीन बंसल खुद धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने छात्रों से मुलाकात की और कहा, ये सभी छात्र छात्राएं हमारे ही आमजन हैं। राज्य सरकार और प्रशासन युवाओं के करियर को लेकर बेहद संवेदनशील है। देखिए, ये हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं ये हमारे ही आमजन हैं और हमारी प्रशासन, राज्य सरकार, ऑनरेबल CM जो यूथ है, यूथ के करियर को लेकर बहुत संवेदनशील है। अभी पिछले 3 साल में, 4 साल में हमारी 25,000 भर्तियाँ हुई हैं विभिन्न विभागों में और सभी पारदर्शी हुई हैं। ये इसका प्रतीक है कि जो गवर्नमेंट है वो हर मीन्स एम्प्लॉय कर रही है कि फ्री एंड फेयर वे में उनके करियर को अंजाम दिया जाए। सेकेंडली जो हमारा नकल विरोधी कानून बना है वो इतना डेटरेंट है कि उत्तराखंड है द फर्स्ट स्टेट कि जिसने बियॉन्ड हमारे एग्जिस्टेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ एक स्पेशल लॉ क्रिएट किया है। और इस तरह के कोई भी इनपुट्स आते हैं तो वो यूज़ किया जाएगा अवश्य रूप से इस कुप्रथा को डेटर करने के लिए। सवाल बड़ा है, क्या ये आंदोलन युवाओं के लिए नई राह खोलेगा या फिर सियासत की भेंट चढ़ जाएगा? फिलहाल परेड ग्राउंड की ये गूंज उत्तराखंड के युवाओं की पीड़ा और भविष्य की चिंता दोनों बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV न्यूज़ वायरस।
सत्य के साथ।